हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्रा विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। जय श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री श्री राधाष्टमी महा महोत्सव की जय। आज त्रिभुवन में सबसे पवित्र दिन, त्रिभुवन मंगलकारिणी श्रीमती राधा ठाकुरानी का आविर्भाव तिथि है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के परमाशक्ति श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव है। तो भगवान को परम आनंद प्रदान करने वाली जो अंतरंगा शक्ति, परमाशक्ति श्रीमती राधा रानी, उनका प्राकट्य हुआ था, जिसको बताया जाता है श्री श्री राधाष्टमी। तो आज हम जानेंगे श्रीमती राधा रानी के बारे में। दुनिया में लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं कि कृष्ण कौन है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हालांकि बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ब्रज के रसिकगण और श्रीमती राधा रानी के अंतरंग पार्षद वर्ग ही जानते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में राधा रानी के महत्व को प्रकाशित करने साक्षात श्रीमान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उनको छोड़ के श्रीमती राधा रानी के गुह्यतम तत्व को कोई नहीं जानते। लेकिन आज हम जानेंगे श्रीमती राधा रानी कौन है और राधा रानी के मूल शक्ति तत्व रहस्य के बारे में जानेंगे कि जो परमाशक्ति है, जिनसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड नियंत्रित होते हैं। तो आज उसी परमाशक्ति श्रीमती राधा रानी कृष्ण के आह्लादनी शक्ति का प्राकट्य दिवस है। तो राधाष्टमी के इस शुभ मुहूर्त में हम श्रवण करेंगे कि कैसे कुछ जगहों में शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी के बारे में बताया गया है और जानेंगे राधा रानी कौन है और उनका प्रकृत परिचय क्या है और राधा कृष्ण के साथ नित्य जो संपर्क है, जो संबंध है, वो क्या है और विभिन्न प्रकार के श्रीमती राधा रानी के अद्भुत लीलाएं। तो चलिए राधा रानी के इस दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए पहले हम मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए पहले हमें श्रीमान गौरांग महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना है, नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करना है और सर्वोपरि पूरे गुरु परंपरा के द्वारा, परम आराध्य गुरु देव के कृपा को प्राप्त करने के द्वारा अंतिम में हम श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मंगलाचरण के द्वारा हम गुरु परंपरा को, सर्वोपरि श्रीमान नित्यानंद गौरांग महाप्रभु को और उनसे ऊर्ध्व भगवान परमेश्वर परम ब्रह्मा श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करेंगे, सभी अष्ट सखियों को प्रार्थना करेंगे और फिर जाके हम आज की कथा को श्रवण करेंगे। आज की कथा में हम प्रवेश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनः सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी गौरेश भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद वदायिने कलौ कल्मष नाशाय श्री जाह्नवापतये नमः। जय श्री वृंदावनं गुरुं कृष्ण कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं श्री राधा लिंगित विग्रहं। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधा पाणिने शालिने बनमालिने। जय पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्रीमती राधा रानी की जय, राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो श्रीमती राधा रानी के चरण कमल में शतकोटि बार विनती करते हुए आज उनके दिव्य लीला कथाओं में हम प्रवेश करने वाले हैं, जहां पे आज श्रवण करेंगे श्रीमती राधिका के शक्ति तत्व रहस्य के बारे में कि परमाशक्ति श्रीमती राधा रानी कौन है। तो श्रीमती राधा रानी है साक्षात भगवान श्री कृष्ण के हृदय में विराजित शक्ति, जो भगवान के अंदर रहती है और रह के भगवान को पूर्ण रूप से हर क्षण आनंद प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण के 3 प्रकार के मूल अंतरंग शक्ति होते, जो कि आह्लादिनी शक्ति, संविदिनी शक्ति और संविद शक्ति। और आह्लादिनी जो शक्ति है वो है श्रीमती राधिका देवी, जो कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करती है। तो एक समय भगवान श्री कृष्ण जो कि शतशृंग पर्वत में गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए थे और अपने मनी मन वो एक गंभीर भाव के अंदर प्रवेश किए, और जहां पे वो अपने दिव्य हृदय में विकसित प्रेम को एक स्थान में प्रकट करने का इच्छा प्रकाश किए। अभी देखिए, अगर हमको जीवन में आनंद प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ और कुछ लोग रहें। लोगों की उपस्थिति के द्वारा हम आनंद को उपभोग कर सकते हैं। अकेली कभी भी हम लोग खुश नहीं रह सकते। हमको और एक जन चाहिए, कोई कंपेनियन, जिनके साथ रह के हम खुश हों, आनंद को प्राप्त करें। तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार प्रकट हुई। ये कोई अलग व्यक्ति नहीं है। श्रीमती राधा रानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अंदर विराजित थी। अब कृष्ण जो कि अकेले थे इस ब्रह्मांड में, और इस ब्रह्मांड के नायक आदि पुरुष होके ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण्य कारणम। आदि कारणों के कारण परम ब्रह्म भगवान होने के विषय में उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं थे, जिसके लिए भगवान चाह रहे थे कि उनके पास कोई आए। भगवान सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं जब उनको कोई प्रेमामयी भक्ति के द्वारा अपना बना ले। अब वो चाह रहे थे किसी का अपना होना, लेकिन उनके पास उस समय कोई नहीं था। तो तब भगवान ऐसे शतशृंग पर्वत में बैठे मनी मन चिंता कर रहे थे कि उनके साथ कोई अगर संगी रहे, जो उनके सेवा में नियुक्त होके हर वक्त उनको आनंद प्रदान करते रहे। तो भगवान अकेले थे। भगवान मन में ऐसा चिंता कर रहे हैं, और चिंता करने मात्र ही तत्क्षणात
भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग, वामांग स्फुरित होने लगा। तो वाम अंग जब स्फुरित होने लगा, उनके वाम अंग से एक देवी का प्रकट हुआ। तो देवी कौन थी? वो परमा अल्लादिनी शक्ति थी, जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर में विराज करती है। तो बाहर प्रकट हो गई कृष्ण की इच्छा अनुसार, चिंता मात्र ही, और बाहर आके तत्क्षणात भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़ी और कृष्ण के चरण की स्तुति करने लगी और कृष्ण को आराधना करने लगी। तो जब कृष्ण को आराधना करने लगी, इतने मात्र ही, अर्थात जो आविर्भाव प्रकट होने के मुहूर्त में ही तत्क्षणात कृष्ण को ही दर्शन किया और किसी को नहीं इस जगत में, और उसके बाद ही आराधना करने लगी। इस जगत में किसी का जन्म हो तो रोने लगे, हाँ, और भी 10 काम करने लगे ऐसे कि जिससे माता पिता चिंतित हो जाए। लेकिन श्रीमती राधा रानी जब प्रकट हुई कृष्ण की इच्छा अनुसार देह से, कृष्ण के देह से, तो तब राधा रानी तत्क्षणात कृष्ण को दर्शन करके कृष्ण की स्तुतियां करने लगी, कृष्ण को आराधना करने लगी, जिसके कारण उस देवी का नाम पड़ा श्री राधा। आराधा, राधा कथा का अर्थ होता है आराधना। जो आराधना करती है, किसका आराधना? हरि पुरट सुंदर कदम संधीर पिता सदा हृदय कंदर स्फुरता सचिनंदना। साक्षात पुरट सुंदर श्री कृष्ण जो प्रकट होने के बाद ही आराधना करने लगी। तो एक कोई अगर आराधना करते तो उनके आराध्य भगवान कोई होते हैं। तो आराध्य भगवान कौन? आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। तो प्रकट होते ही श्रीमती राधा रानी आराधना करने लगी, किनका? भगवान श्री कृष्ण का। ब्रजेश तनया, ब्रजेश तनया, भगवान श्री कृष्ण को आराधना करने लगी राधा रानी। और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए अपने सेविका को प्राप्त करके। तब कृष्ण के पास कोई प्रकट हुई, वो कौन? राधा रानी। तो राधा रानी और कृष्ण के अंदर कोई अंतर नहीं है, इसको समझिए। राधा रानी अलग से प्रकट नहीं हुआ, राधा रानी कृष्ण के हृदय से, वाम अंग से ही प्रकट हुई। तो दोनों के अंदर कोई विभेद नहीं है, सिर्फ अलग देह को धारण किए हुए हैं, जिसके बारे में शास्त्र में बता रहे हैं। अच्छे से इस श्लोक को सुनिए और हो सके तो इस श्लोक को याद भी रखिए। एक प्रमाण है राधा कृष्ण दोनों कौन है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति अल्लादिनी शक्तिरस्मात्। राधा कृष्ण अपने प्रणय को, प्रेम को और विस्तारित रूप से प्रकट करने के लिए क्या किए? प्रणय विकृति अल्लादिनी शक्ति, उनके हृदय से क्या किए? वो अल्लादिनी शक्ति को प्रकट किए। शक्तिरस्मात् देहत्मना भुवि भुरा देह भेतौ गतौ तौ। देहत्मना भुवि भुरा अर्थात दोनों क्या किए? अपने लीला को सुंदर रूप से संपादित करने हेतु दोनों एक आत्मा, एकात्मना भुवि भुरा, दोनों एक ही आत्मा है। देह भेतौ गतौ तौ, दोनों अलग देह को धारण किए, क्योंकि अलग देह बिना धारण किए ये लीला संपादित नहीं होगा, इसमें कोई आनंद रस नहीं आएगा। तो आनंद माधुरी को लाने के लिए दोनों अलग देह को धारण किए। तो राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है, दोनों अलग देह को, एक पुरुष के देह को प्राप्त किया और एक स्त्री के देह को धारण किए हुए हैं। देहत्मना भुवि भुरा देह भेतौ गतौ तौ, सिर्फ देह के अंदर अंतर है, आत्मा दोनों एक है। तो राधा कृष्ण ऐसे अपने लीला को विस्तारित करने लगे। तो भगवान की इच्छा अनुसार उनके वाम अंग स्फुरित होकर श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। अब राधा रानी का प्राकट्य के विषय में शास्त्र में बहुत ही कम बताया गया है, क्योंकि राधा रानी है वेद गोप्य। वेद गोप्य कथन है जो कि वेद गोपन रूप से रखते हैं, वेद भी वर्णन नहीं कर सकते राधा रानी के गुण महिमा को, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट है।
राधा रानी के सभी लीलाएं, राधा रानी के रहस्य तत्व, क्योंकि राधा रानी कृष्ण के ऊपर है, तो जो भुवन मंगल परम ब्रह्म भगवान के ऊपर है, तो उनके रहस्य को कैसे ऐसे साधारण रूप से कोई प्रकाशित कर सकता है। और राधा रानी है देव गोप्या, जो कि देवतागण भी राधा रानी के महिमा को वर्णन नहीं कर सकते। तो शास्त्र में भी राधा रानी के बारे में विस्तारित नहीं बताया गया है, चतुर्वेद भी राधा रानी की महिमा को गुणकीर्तन नहीं कर सकते। और जहां पे देवी देवतागण, ऋषि मुनि, किन्नरगण, चांडलगण, गंधर्वगण, ग्रहपाल, दिक्पालगण, कोई भी राधा रानी के श्रेष्ठ गुण तत्व को वर्णन नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की इच्छा मात्र ही कुछ जगहों में राधा रानी के बारे में संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। तो जिसके कारण इस जगत में ज्यादातर हम सभी भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान सकते हैं, श्री कृष्ण के जन्म के बारे में जान सकते हैं, श्री कृष्ण का कितना उम्र हुआ है, कितने साल का उनका जन्म है, इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन राधा रानी के बारे में ज्यादातर हमको कहीं पर भी शास्त्र में विस्तारित रूप से कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए इस दुनिया में लोग राधा रानी के महिमा को ज्यादा नहीं जानते। और क्यों नहीं जानते राधा रानी की महिमा को? ये सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की इच्छा अनुसार ही संगठित हुआ है, क्योंकि राधा रानी नहीं चाहती। तो श्रीमती राधा रानी इतने कृपामयी हैं कि आज के शुभ घड़ी में, शुभ तिथि में, इस समय वो प्रकट हुए, तो भगवान के वाम अंग से स्फुरित होके। तो श्रीमती राधा रानी के विषय में श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन नहीं है। अब देखिए, हमारे वैष्णव आचार्यगण, हमारे वैष्णव संप्रदाय में सबसे बड़ा जो शास्त्र है वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसको अमल पुराण भी बताया गया है। अब अमल पुराण में राधा रानी का वर्णन नहीं है, सिर्फ कृष्ण का वर्णन है। ये कैसे है? अब जब सुख गोस्वामी बैठे थे परीक्षित महाराज के साथ और कथा व्यक्त कर रहे थे, तो उस समय सुत गोस्वामी के हृदय के अंदर ब्रज के गोपीगण, गोपांगनागण प्रकट हुई और प्रकट होके सुख गोस्वामी को व्यक्त किए कि हे सुख गोस्वामी, आप कृपा पूर्वक जो भी लीला बताएंगे बताइए, लेकिन हमारे और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के अंदर जितने भी लीलाएं हुए हैं उसको मत बताइए, और हमारे विषय में ज्यादा विस्तारित रूप से अपने दृष्टिपात मत कीजिए। तब सुख गोस्वामी बताएं कि हे गोपीगण, आपके हृदय में जो चरम प्रेम है, एकमात्र उसी प्रेम के वशीभूत है हमारे श्री वृंदावन बिहारी। तो अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो गोपी भाव पद कमलयो दासानु 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 दास, गोपियों के उस हृदय के भाव को लेके उनके दास होके, मंजरी होके सेवा करना है। वही है जीवन का सार्थक अवस्था। जब उस स्थिति को हम प्राप्त करेंगे तब निश्चित रूप से ही श्री वृंदावन बिहारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप सभी हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके विषय में हम ना बताएं, तो अगर आपके बारे में हम नहीं बताएंगे तो लोग कैसे आपके महिमा को जानेंगे? लोग कैसे समझेंगे कि कैसे कृष्ण को जीता जा सकता है? तब गोपीगण बोले कि देखिए, आप जो हमारे और कृष्ण के बीच जितने भी लीला हुए हैं इसको प्रकट करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उपस्थित हैं सभी वरिष्ठ वर्ग जो हमसे बहुत बड़े हैं। यहाँ पे परशुराम है, यहाँ पे दशरथ जी महाराज हैं, यहाँ पे व्यासदेव हैं, यहाँ पे गुरु श्री नारद मुनि हैं, यहाँ पे सभी श्रेष्ठ द्विज वर्ग मुनि ऋषिगण उपस्थित हैं, देवतागण हैं। तो इनके सामने आप हमारे और कृष्ण के बीच हुए सभी छोटे छोटे लीलाएं, जो कि बहुत ही आकर्षणीय है, लेकिन आप जब इस चीज को बोलेंगे तो इससे हमको बहुत ही लज्जा आएगा, शर्म आएगा, क्योंकि हम स्त्रियां हैं, तो हमारे बारे में आप ना ही बताएं। तो सुख गोस्वामी बहुत विनती की है, प्रार्थना की है गोपी गण से। तो तब गोपीगण बोले कि ठीक है, आप बता सकते हैं, लेकिन लीला को इनडायरेक्टली बताएं, डायरेक्ट नहीं।
और अगर लीला भी वर्णन कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ गोपीगण बोल दीजिए, वहां पे नाम किसी का उच्चारण मत कीजिएगा, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। जैसे अष्ट सखी गण है, बहुत सारे गोपीगण हैं, तुंग विद्या, सीचित्रा, इंदुलेखा, विशाखा, श्री ललिता। तो ये जो गोपीगण हैं, इन गोपियों का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में, और श्रीमती और राधा रानी के बारे में भी नहीं बताया गया, क्योंकि सुख गोस्वामी जब भी राधा रानी के नाम उच्चारण करते थे कथा में, राधे, तो राधे उच्चारण करने मात्र उनके शरीर में रोमांच कंप आ जाता था, अष्ट सात्विक विकार आ जाता था। तो विकार जब प्रकट होता था तब वो कथा और व्यक्त नहीं कर पाते थे, वहां ही रुक जाते थे, पूरा स्थित हो जाते थे, तो इस अवस्था को प्राप्त कर जाते थे, जिसके कारण सुख गोस्वामी ने राधा रानी के नाम को उच्चारण नहीं किए। तो अगर कथा बंद हो जाए तब बैठे श्रोतागण कैसे अपने धैर्य को धारण करके रखेंगे, जो कि पागल हो जा रहे हैं कृष्ण कथा को श्रवण करने हेतु, जिसके लिए ये सभी सुख गोस्वामी के पास प्रकट हुए थे, उपस्थित हुए थे वहां पे। तो इसी कारण सुख गोस्वामी राधा रानी के बारे में, गोपीगण के बारे में विस्तारित रूप से नहीं बताए। तो लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाए, तो कुछ जगह जाके उन्होंने रास पंचअध्याय श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे रास लीला के रहस्य के बारे में थोड़ा बताया और कृष्ण के साथ कुछ लीला के बारे में गोपियों के बताया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली बताए हैं, जहाँ पे राधा रानी का नाम आया है लेकिन इनडायरेक्टली आया है, डायरेक्टली नहीं। क्या बताया गया है कि जहाँ पे रासस्थली में सब गोपीगण उपस्थित थे, तो अचानक से वहां पे भगवान श्री वृंदावन बिहारी अप्रकट हो गए, अप्रकट होके चले गए। तो किसके साथ गए? तो एक चरण चिन्ह दर्शन कर पाए गोपीगण। तो गोपियों में 4 भाग हैं, तो 4 भागों में जो लोग राधा रानी के गोपीगण हैं, वो राधा रानी के चरण चिन्ह को दर्शन करके समझ गए कि राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं। और जो कृष्ण के गोपीगण हैं, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे किसका चरण पादुका है और कौन ऐसा गोपी है जिसके साथ भगवान चले गए हैं। तो वहां पे व्यक्त किया गया है अनया राधिकानुनम, के वहां पे अनया कोई अलग सा गोपी है, आराधिका, जो आराधना करती है किसका? हरि, परम ब्रह्म भगवान, जो सबके हृदय को हरण करते हैं। तो हृदय हरणकारी परम ब्रह्म भगवान एक विशेष गोपी को लेके चले गए। वो विशेष गोपी कौन है? अनया आराधिका, आराधिका, जो आराधना करते हैं किसका? हरि का, अर्थात श्रीमती राधा रानी। तो इनडायरेक्टली एक जगह ही बताया गया है भागवतम में। तब आप सोच सकते हैं कि राधा रानी के महत्व को जानना कितना कठिन है, इस शास्त्र में कितना गोपन विषय है, कितना गोपन रहस्य है। तो अभी हम दूसरे शास्त्र से बता रहे हैं राधा रानी के जन्म रहस्य के बारे में, राधा रानी के शक्ति तत्व के बारे में। तो कैसे राधा रानी का प्राकट्य हुआ, इसके बारे में कुछ कुछ शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। एक एक समय में भगवान एक एक रूप से आए और उनकी इच्छा अनुसार श्रीमती राधा रानी भी अलग रूप से प्रकट हुई। राधा रानी का जन्म हुआ, राधा रानी के माता का नाम है कृपिता सुंदरी, राधा रानी के पिता का नाम है वृषभानुदेव, और इस लीला को संपादित कर श्रीमती राधा रानी रावेल नाम के गांव में जन्म ग्रहण की थी, वृंदावन में, जो कि आज भी अगर आप जाएं तो दर्शन कर सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी ऐसे प्रकट हुई थी, लेकिन उनके जन्म रहस्य के बारे में और भी बहुत सारे विषय को बताया गया है कि राधा रानी भूलोक में जब इस धराधाम में यहाँ पे प्रकट हुई तो कैसे यहाँ पे आई। जब राधा रानी प्रकट हुई अपने नित्य धाम में गोलोक वृंदावन में सतश्रृंग पर्वत में कृष्ण की इच्छा अनुसार, जिसके बारे में हम बताएं, तो अभी हम बता रहे हैं जहां पे रूप गोस्वामी ललित माधव में व्यक्त कर रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का जन्म कैसे हुआ। एक समय का कथा है, बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रेम से श्रवण कीजिए। हिमालय पर्वत के कन्या का नाम है श्री पार्वती देवी। तो हिमालय का कन्या पार्वती से हिमालय को बहुत ही गर्व था, क्योंकि हिमालय के पुत्री कन्या पार्वती
का जो पति थे वो थे साक्षात भगवान महेश्वर, शिवा। तो शिव जिनके दामाद हैं तो उनको तो गर्व होगा ही, क्योंकि शिव के जैसे श्रेष्ठ इस त्रिभुवन में कोई है नहीं। तो हिमालय पर्वत हर समय गर्व करते थे कि हमारे दामाद जी से श्रेष्ठ और कोई नहीं है, जामाता से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अब इसको देख के विंध्य पर्वत मणिमन बहुत क्रोधित होने लगे। विंध्य पर्वत के मन में बहुत ही अहंकार आने लगा कि हिमालय के पुत्री का जो वर है वो है साक्षात महेश्वर। तो महेश्वर को जो हरा सके, हाँ, ऐसे जामाता को हम चाहते हैं, ऐसे जमाई को हम चाहते हैं। तो ऐसे जमाई को प्राप्त करने के लिए हमको ऐसे श्रेष्ठ कन्या को प्राप्त करना है। तो विंध्य पर्वत मणिमन बहुत ही ईर्ष्या करने लगे हिमालय पर्वत से और हिमालय कन्या पार्वती से। तो तब विंध्य पर्वत तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या, और कठोर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। अब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी बोले कि बोलिए विंध्य पर्वत, आपके हृदय में क्या वासना है, आप क्या चाहते हैं, आपके वर को हम प्रदान करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। तो उस क्षण विंध्य पर्वत बोले हमको एक सुंदर कन्या चाहिए जो कि सती से भी श्रेष्ठ हो, पार्वती से भी सुंदरी हो, जो कि परमा सुंदरी हो। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि ज्यादातर जो भी आते हैं हमसे वर मांगने, तपस्या करते हैं, तो सभी चाहते हैं कि सुंदर पुत्र हो, लेकिन विंध्य पर्वत कन्या क्यों मांग रहे हैं? तब विंध्य पर्वत बताए कि हमको महेश्वर शिव से भी श्रेष्ठ जामाता चाहिए, जो शिव को हरा पाए। ऐसे व्यक्ति से हम अपने कन्या का विवाह देंगे। तो तब ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे दिए। अब श्रीमती राधा रानी का जन्म कीर्तिदा के गर्भ में होने को था। अब ब्रह्मा जी जाके प्रार्थना किए श्रीमती राधा रानी को कि हे मां, कृपा पूर्वक आप कीर्तिदा सुंदरी के गर्भ में ना प्रकट होके आप विंध्य पर्वत के स्त्री के गर्भ में प्रकट हो जाए, और विंध्य पर्वत की स्त्री से प्रकट होके आप विंध्य पर्वत के कन्या के रूप से इस जगत में जानी जाएंगे, और आपका विवाह साक्षात परम ब्रह्म भगवान से होगा। जब इस कंडीशन को राधा रानी सुनी, इस विषय को, तो तब जाके राधा रानी राजी हुई, और राधा रानी फिर विंध्य पर्वत के पास आने के लिए उत्साहित हुई। और इस समय क्या हुआ, एक अद्भुत घटना घटा कि जहां पे राधा रानी प्रकट होंगी और विंध्य पर्वत बहुत ही संतुष्ट है, उनको तपस्या का फल मिलने को है, आशीर्वाद मिल गया ब्रह्मा जी से। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद श्रीमती राधा रानी का जन्म है। तो राधा रानी का उम्र 16 साल रहती है। राधा रानी बहुत ही एक नवल किशोरी बालिका के रूप से राधा रानी रहती है। तो श्रीमती राधा रानी अब श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम में आविर्भूत होने को आई थी, जहां पे भगवान श्री कृष्ण साक्षात जन्म ले लिए। अब कृष्ण का जब जन्म हो गया तो उस समय चारों तरफ कंस का प्रकोप भयंकर रूप से चल रहा था। कंस पहले ही मन में मन चिंता में थे कि कैसे कृष्ण नाम से कोई भी बालक अगर उसका जन्म हुआ तो ऐसे सभी बालकों का हत्या कर दे। तो जब कृष्ण के जन्म के समय अष्टभुजा दुर्गा जब प्रकट हुई तो दुर्गा तब कंस को व्यक्त की कि देखो हे मूर्ख कंस, तुम जो चिंता कर रहे हो
कि दैववाणी हुआ था कि देवकी के अष्टम गर्भ का संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसका तो जन्म हो चुका है। हे महामूर्ख, ये जाने रहो कि कृष्ण अभी पल बढ़े रहा है दूसरे जगहों में, और जहां से वो निर्दिष्ट समय में आके तुम्हारा हत्या करेगा। और साथ ही साथ इस विषय को भी जानो कि अष्ट शक्तियां प्रकट हुई हैं, तो अष्ट शक्तियां कृष्ण के जन्म के समय ही प्रकट हो गई। तो महामाया जो थी पहले योग माया प्रकट हुई, तो योग माया महामाया के रूप से जाके कंस को उपदेश को प्रदान की। तो अष्ट शक्तियां प्रकट हो गई। अष्ट शक्तियों के बारे में माँ दुर्गा सभी अष्ट शक्तियों के नाम को बताई, और उसमें से बोली 2 महाशक्तियां प्रकट हुई हैं जो कि मेरे से भी ज्यादा प्रभावशाली हैं, तो उन दोनों का भी जन्म हो चुका है। तो इसको सुनते ही तत्क्षणात कंस थरथर करके कांपने लगे। अब मां दुर्गा व्यक्त की कि मेरे पति साक्षात शिव को भी जो हरा सकते हैं, अर्थात 3 विषय हैं, ईश्वर, महेश्वर और परमेश्वर। तो जो ईश्वर हैं सभी देवी देवतागण हैं, महेश्वर हैं वो है एकमात्र भगवान शिव जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और परमेश्वर जो कि इस अखिल ब्रह्मांड के सृष्टि नायक हैं जिनसे आदि पुरुष कोई नहीं है। तो महेश्वर से भी ऊपर अगर कोई है तो एकमात्र वो है परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो बोले कि वो महेश्वर जो कि मेरे पति हैं उनसे भी श्रेष्ठ परमेश्वर इस अष्ट शक्तियों के 2 शक्ति श्रीमती राधिका देवी, तो उनके पति होने वाली। तो ऐसे दैववाणी को प्रकट करके दुर्गा वहां से चली गई। अब कंस चिंता में थे। कंस तत्क्षणात पूतना को भेजे। पूतना को बोले कि आप अभी तुरंत जाके सभी जो पुत्र संतान हैं उनको हत्या करो, और उसके बाद कन्या संतानों को भी हत्या कर दो, क्योंकि कन्या संतान में अष्ट शक्तियां प्रकट हो गई हैं, तो और भी प्रभावशाली हैं। तो बहुत ही चिंता में थे कंस। तो तुरंत ही पूतना को भेजे, और पूतना थी खेचरी जो कि आसमान से उड़ते उड़ते जा रही थी। तो खेचरी के रूप से वो जाके पहले कृष्ण को मारने का प्रयास की, फिर ऐसे करके और भी बहुत सारे बच्चों को तो पहले ही मार दी थी, और फिर कृष्ण के पास गई। तो ऐसे उड़ते उड़ते आसमान से वो देखें कि 2 कन्या संतान का जन्म हुआ है। तो दोनों कन्या संतान थे श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली, दोनों का जन्म एक साथ हुआ। तो दोनों को उठा के पूतना आसमान से उड़ने लगी। अब जब ऐसे दोनों कन्या संतान को उठा के लेके चले जा रही थी, तो इतने में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, और तब पिता विश्वभानुदेव जोर जोर से रोने लगे और ब्राह्मणों से प्रार्थना करने लगे कि हे ब्राह्मणगण हमको बचाइए, मेरे कन्या संतानों को ये राक्षसी पूतना लेके चले जा रही है, ये मार डालेगी। तो तब ब्राह्मण लोग बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वेदों के मंत्रों के द्वारा वो यज्ञ में ऐसे आहुति दे रहे थे जिससे पूतना के शरीर के अंदर जो बल था वो धीरे धीरे क्षीण होने लगा, और पूतना जो आसमान से उड़ रही थी तो धीरे धीरे उनका शक्ति इतना क्षीण हो गया कि उनके हाथ से 2 कन्या संतान आसमान से नीचे गिर पड़ी, और नीचे जब गिरी तो वहां पे विंध्य पर्वत के सामने ही गिरी, और विंध्य पर्वत उसी समय दोनों कन्या को धारण किए, जो कि एक श्रीमती राधा रानी और दूसरी थी चंद्रावली। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ, और विंध्य पर्वत बाद में जाके भगवान श्री कृष्ण के साथ ही विवाह दिए थे श्रीमती राधिका देवी का। तो ऐसे बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी इस धराधाम में प्रकट हुई, और श्रीमती राधा रानी का जब जन्म हुआ था, जब वो कीर्तिता देवी और विश्वभानुदेव के गृह में जन्म ग्रहण की, तो तब राधा रानी के जन्म के समय से ही उनका आंख नहीं खुलता था, दृष्टि उन्मिलित नहीं हुआ था। क्यों ऐसा था?
कि श्रीमती साक्षात राधा रानी का जन्म हुआ है, लेकिन वो आंख को उन्मीलित करके कुछ देख नहीं सकती। कारण यही था, श्रीमती राधा रानी भगवान से पहले ही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हम एक शर्त से ही इस जड़ जगत में जा सकते हैं आपके साथ लीला करने, कि हम अगर आंख खोलेंगे तो पहले ही आपको दर्शन करेंगे और इस जगत में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण राजी हुए थे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, तथास्तु, हम आएंगे, हमको ही पहले दर्शन करके आप अपने आंख को उन्मीलित कीजिएगा। तो तब जब राधा रानी का जन्म हुआ तो वो बचपन से ही देख नहीं पा रही थी, आंख को उन्मीलित नहीं कर पा रही थी। और जब एक दिन ऐसा आया, वृषभानुदेव कीर्तिदा देवी, जो कि नंद महाराज और माँ यशोदा के साथ बहुत ही सुंदर उनका संपर्क था, तो जब नंद भवन में कीर्तिदा देवी और वृषभानुदेव आए थे राधा रानी को लेके जन्म के बाद, तो वहां पे बालक कृष्ण थे। तो बालक कृष्ण अपने दोनों हाथ को लेके राधा रानी के आंखों के ऊपर से ऐसे हाथ को बुलाए, और जब हाथ को ऐसा किए तो तत्क्षणात राधा रानी आंखों को खोले, और खोल के पहले ही भगवान श्री कृष्ण के श्री मुखमंडल को दर्शन किए, और तब से राधा रानी इस ब्रह्मांड को दर्शन किए। राधा रानी जन्म के बाद अपने माता पिता को भी दर्शन नहीं किए थे। उसी दिन से राधा रानी कृष्ण को दर्शन करने के बाद अपने माता पिता और सभी ब्रज को दर्शन कर पाए। तो राधा रानी जो ब्रज की रानी है, राधा रानी जो कि परमा शक्ति है। अब भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की कृपा से। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुना कुतो, श्री गोवर्धन पाद पंकुपतने, कालिंदी वन्नाश्रितो। तो हे राधे ब्रज देवी के, हे ब्रज की देवी, हे परमा सुंदरी, हे कृष्ण श्याम त्रिभंगी, हे मदन मोहिनी, हे श्याम मोहिनी, श्री राधे, आपके शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है। एक शक्तिमान व्यक्ति, उनका गुण प्रसिद्ध होता है तभी जब उनके अंदर शक्ति का उपस्थिति रहे। अगर उनके अंदर शक्ति ना रहे तो किस चीज की वो शक्तिमान है। तो ऐसे ही शक्तिमान है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के परमा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो बिना राधा रानी के भगवान श्री कृष्ण है अधूरे। तो श्री कृष्ण का कोई योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो राधा रानी की उपस्थिति से ही कृष्ण है, और कृष्ण की उपस्थिति से ही राधा रानी है। यह मूल तत्व। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने न धने नित्यं, राधा कृष्ण मतिर्मम। ते जीवन का मूल अवस्था उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते जब अपना मन पूर्ण रूप से राधा कृष्ण में द्रवीभूत हो जाए। तो श्रीमती राधिका देवी जो कि कृष्ण के अंतरंग अल्लादिनी शक्ति है, देहत मना भुवि भुरा देह भेतौ गतौ तो, दोनों अलग देह में रह के लीला प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से ही दोनों एक हैं, दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है। अब राधा रानी के अंग कांति से लोमकूप से अनंत कोटि गोपीगण का सृष्टि हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लोमकूप से, नारायण के लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, विभिन्न प्रकार के रूप अवतारों का सृष्टि होता है, वैसे ही श्रीमती राधा रानी के लोमकूप से इच्छा मात्र से अनंत कोटि गोपीगण मंजूरीगण का सृष्टि होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवा में नियुक्त होते हैं।
और नियुक्त होके श्रीमती राधा रानी को सहयोगिता करते हैं कृष्ण के संतुष्टि विधान करने हेतु। तो राधा रानी है परम सेविका। राधा रानी के जैसे इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। शास्त्र में ऐसे बोलते हैं, श्री राधे तो बड़ी भागिनी, कौन सो तपस्या की, जो तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन। कि जो तीनों लोगों के नाथ, वो नाथ आपके दास हैं। आपने भाग्य में क्या कमाया कि ब्रह्मा, शिव, मरुपति, गणेश चरणार्पितो, सभी देवतागण, ऋषि मुनिगण जिनका तपस्या करते हैं, करोड़ों जन्म तपस्या के द्वारा भी जिनकी एक झलक रूप को दर्शन नहीं कर पाते हैं, कि हे श्रीमती राधा रानी, आपका क्या परम सौभाग्य है, आपने ऐसा क्या जादू किया कि उस मदन मोहन को छीन लिया, उनको अपने तरफ आकर्षित कर लिया, और वो आपके इच्छानुसार ही उठते हैं और बैठते हैं। कृष्ण तो हमारे नहीं है, कृष्ण तो आपकी संपत्ति है। कृष्ण एकमात्र राधा रानी की संपत्ति है और किसी के नहीं है। तो अगर हमको कृष्ण को प्राप्त करना है तो जिनका संपत्ति है उनसे जाके मांगना है। तो राधा रानी की कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रजवासी गण क्या बोलते हैं, राधे 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 वरसाने वरी राधे। हाँ, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। तो राधा रानी का गुण कीर्तन करते हैं कि वो जानते हैं कि जितना ज्यादा हम राधा रानी के गुण कीर्तन को करेंगे तो तब राधा रानी की कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो राधा रानी के इस गुण महिमा को, गोपीगण के हृदय के इस प्रेम भाव को समझने के लिए हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कृष्ण के तत्वों को। जब तक कृष्ण के रहस्य तत्व को नहीं समझेंगे तब तक राधा रानी को समझ ही नहीं पाएंगे, और जब तक राधा रानी के रहस्य तत्व को नहीं समझेंगे तब तक कृष्ण को समझना ही दूर की बात है। ये बहुत ही जटिल विषय है, जिसके कारण शास्त्र में बहुत ही गोपन रहस्य के रूप से इसको बताया गया है। राधा रानी को इस ब्रह्मांड के देवी देवतागण भी जान नहीं सकते। जो श्रीमती राधा रानी के चरण का वंदन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात राधा रानी के चरण के वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका पूजा करते हैं। तो समझ सकते हैं राधा रानी का क्या स्तर है। राधा रानी जो सबसे सुंदरी है, जो कि अनंत कोटि लक्ष्मी गण से, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानाम गोविंद मादि पुरुषम त्वमहं भजामि। तो आदि पुरुष गोविंद, उनके सेवा में नियुक्त है कोटि लक्ष्मीगण, और कोटि लक्ष्मीगण से भी हजारों गुण सुंदर हैं ब्रज के गोपांगनागण, और उनसे भी सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं 1008 गोपीगण। 1008 गोपीगण से भी सर्वोत्तम श्रेष्ठ 108 गोपीगण। 108 गोपीगण में सबसे सर्वोत्तम सुंदरी गोपीगण है 8 जन गोपी, श्री चित्ता, तुंग विद्या, चंपकलता आदि ललिता विशाखा गोपीगण। अब इस अष्ट सखी में सर्वोत्तम परमा सुंदरी है 2 जन, और उनमें से सर्वोत्तम श्रेष्ठ सुंदरी है श्रीमती राधा रानी, जो कि इस जगत के ब्रह्मांड नायक परम सुंदर परम ब्रह्म भगवान उनको आकर्षित करते हैं। तो राधा रानी के रूप से वशीभूत हो जाते हैं साक्षात मदन मोहन। कंदर्प कोटि कमनीया विशेष स्वभाव गोविंद मादि पुरुषम त्वमहं भजामि।
जो एक कंदर्प नहीं, एक क्यूपिड, एक कामदेव को नहीं, कोटि कंदर्प को आकर्षित करते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो कोटि कंदर्प को जो आकर्षित करते हैं, मतलब वो कितने सुंदर हैं, जो कामदेव को आकर्षित कर ले रहे हैं। एक कामदेव ही काफी है इस जगत के लिए, वैसे कोटि कामदेव को आकर्षित करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और वो मदन मोहन, उनको आकर्षित करते हैं मदन मोहिनी, मदन मोहन मोहिनी, साक्षात श्रीमती राधा रानी। अर्थात राधा रानी कितने सुंदरी है, इससे आप समझ सकते हैं। तो राधा रानी का सौंदर्य इतना सुंदर है, राधा रानी के समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका रानी, कन्हैया राधिका रानी, कन्हैया राधिका रानी। हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका रानी। तो राधा रानी से सभी ब्रजवासी ही प्रार्थना करती है, एकमात्र आप ही हैं जो हमको रक्षा करती हैं, और है कन्हैया। तो आप दोनों के अलावा कोई नहीं है। ब्रज बोली में बोलते हैं, वृंदावन को दो राजा, श्री कृष्ण राधिका रानी। वृंदावन को दो राजा, श्री कृष्ण राधिका रानी। सो वृंदावन के सिर्फ दो राजा हैं, कृष्ण और राधिका रानी, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। सो इनसे श्रेष्ठ बढ़ के वृंदावन में कोई नहीं है। वृंदावनम श्रपद रमणम प्रवृषा गीत कीर्तिहा। जिनका कीर्ति, जिनका यश पूरे व्रज में प्रसिद्ध है, जिनका ख्याति पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, तो है कौन? जो भगवान श्री कृष्ण को धारण करके रखते हैं, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी में सर्वोत्तम अनंत कोटि गुण वर्तमान हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम श्रेष्ठ 25 गुण हैं। और उस 25 गुण में 25 नंबर जो गुण है, जो सबसे ऊपर है, वो है जो कृष्ण को आकर्षित करके, मोहित करके रखते हैं। तो राधा रानी कृष्ण को आकर्षित कर सकती हैं, ऐसे राधा रानी में गुण है। राधा रानी सुवाक्या, सुचरिता, ललिते, सुभाष्या, तो सुरम्या। राधा रानी के परमा सुंदरी बहुत सारे श्रेष्ठ गुण हैं। तो उनमें से कृष्ण को आकर्षित करके रखने वाली जो गुण है, वो सबसे ऊपर है। तो राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी राधे, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ राधे, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की
श्यामा तेरे चरणों के। तो राधा रानी से यही मिनती रखना है हमको कि आप अपने चरण के दास बना के हमको रखें, कि जब हम आपके सेवा में नियुक्त रहेंगे तब निश्चित रूप से ही वृंदावन बिहारी हम पे संतुष्ट रहेंगे, उनको हम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हमसे संतुष्ट ना रहें तो हम जितना भी करोड़ों जन्म तपस्या करें, प्रयास करें ना क्यों, हम आपको प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पे ऐसा बताया गया है कि जहां पे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आदि सभी वेद भगवान की गुण कीर्तन करके महिमा को वर्णन नहीं कर सकते। ऋषि योगीगण तपस्या करते भी भगवान के रूप को मन में ध्यान योग के द्वारा मनन नहीं कर सकते हैं। जहां पे सुर सुरगणा तस्मै सी देवै नमः, जहां पे सुर असुर अर्थात देवता राक्षस वो भी भगवान की स्तुति करके उनको वंदन करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उस भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेमा भक्ति के द्वारा जीता जा सकता है। देवै तस्मै नमः, उस देव को हम प्रणाम करते हैं। वो देव कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र। तो कृष्णचंद्र को जीत गए अपने मन से, अपने प्रेम से एकमात्र श्रीमती राधा रानी। एक समय ऐसा था, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही मधुर एक लीला किए थे, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए। नारद मुनि चिंता करते थे कि हर क्षण हम नारायण 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 करते हैं, तो नारायण नारायण करते हैं अर्थात हम ही सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई और दूसरा भक्त नहीं है। तो ऐसा चिंता रखते हुए नारद मुनि भगवान श्री नारद गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप इस ब्रज के गोपांगनागण गोपीगण के पीछे इतना आकर्षित क्यों रहते हैं? उनमें इतना खास क्या गुण है? वो तो हर क्षण अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और आप हर अवस्था में व्रज के विरह भाव में रहते हैं। आप ब्रज से दूर हैं, अपने माता पिता नंद यशोदा से दूर हैं, ब्रज के गोपीगण से दूर हैं, श्रीमती राधा रानी से दूर हैं, सभी गोप सखाओं से दूर हैं, धेनु वत्सगण से दूर हैं। तो वृंदावन विरह भाव को प्रकट करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा खास क्या है? तो तब भगवान बताए, ठीक है नारद मुनि, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे जितने भी भक्त हैं सभी से जाके इस विषय को व्यक्त कीजिए कि मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो मेरा सर दुख रहा है तो सर दर्द तभी कम होगा जब मेरे भक्त उसके चरण के धूल को हमको देंगे, और जब हम अपने भक्त के चरण के धूल को, रज को अपने सर पे लगाएंगे तभी हमारा सर दर्द रुकेगा। तो इस चीज को आप जाके व्यक्त कीजिए सभी को। तो इसको सुन के नारद मुनि आश्चर्य रह गए कि हे प्रभु, ये क्या बता रहे हैं आप अपने भक्त के चरण के धूल को अपने सर पे लगाएंगे? ये तो महाअपराध है। लेकिन भगवान बोले, इसी से ही मेरा सर दर्द कम होगा, तो आप जाओ अभी तुरंत। तो नारद मुनि तत्क्षणात गए ब्रह्मा जी के पास, जो कि भगवान विष्णु के नाभिक पद्म से जिनका जन्म हुआ है, जो है पद्मजा, सबसे पहले इस जगत में प्रकट हुए हैं। तो नारद मुनि चिंता किए कि मेरे पिता ब्रह्मा जी जो कि भगवान के नाभिक कमल में हैं, तो सबसे पास हैं, भगवान के निकट में हैं, तो ये भगवान के सर्वोत्तम श्रेष्ठ भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी को बोले कि देखिए, अभी साक्षात भगवान के सर में दर्द हो रहा है, तो सर दर्द तभी रुकेगा जब उनके भक्त के चरण के धूल को वो सर पे लगाएंगे। तो कृपा पूर्वक आप अपने चरण के धूल को दे। तो ब्रह्मा जी तत्क्षणात गुस्सा होकर अपने हाथ के सामने कमंडलू फेंक के नारद मुनि को मारने गए और बोले कि नारद, तुम्हारा बुद्धि के भ्रष्ट हो गया है, तुम क्या बोल रहे हो?
परम ब्रह्म भगवान जिनसे हम सृष्टि हुए हैं उनको हम अपने चरण की धूल को देंगे, वो भी उनके सर पे लगाने के लिए? मूर्ख, अभी तुरंत यहां से निकल जाओ। फिर ब्रह्मा लोक से ब्रह्मा जी उनको निकाल दिए। तो नारद मुनि तब शिव लोक में गए, कैलाश में भगवान शिव से मिलने। तो शिव के पास स्तुति वंदना किए। तो शिव बोले, बोलो नारद, क्या कारण है अभी कैलाश में आने का? तो नारद मुनि व्यक्त किए कि हे प्रभु, अभी मेरे प्राणनाथ साक्षात श्री कृष्ण को सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उनका सर दर्द रुकवाने के लिए उनको अभी एक दवाई चाहिए। तो भगवान शिव बोले कि बोलो क्या चाहिए, अभी तुरंत दे देते हैं। तो बोले कि हे प्रभु, भगवान व्यक्त किए हैं कि उनका सर दर्द तभी रुकेगा जब उनके कोई श्रेष्ठ भक्त अपने चरण के धूल को दे, और अपने भक्त के चरण के धूल को सर पे लगाने से ही भगवान श्री कृष्ण उनके सर दर्द रुक जाएगा। तो ऐसा सुन के शिव जी तुरंत त्रिशूल हाथ में लिए और नारद को बोले, अभी तुरंत यहां से निकल जाओ। हाँ, तुम ब्रह्मपुत्र हो के तुम्हारे मन में ऐसा चिंता कैसे आया? तुम मेरे पास आके बोल रहे हो परमेश्वर भगवान को अपने चरण धूल देने के लिए, और उसको लगाएंगे वो अपने सर पे? तो तुम्हारा इतना मंद बुद्धि। तो नारद को कैलाश से भी निकाल दिए। अब नारद ऐसे घूमते घूमते बहुत सारे भक्तों के पास गए, इंद्र के पास गए, प्रहलाद के पास गए, बहुत सारे भक्तों के पास गए। तो सभी बोले कि आप क्या हमको नरक में भेजने वाले हैं, इतने बड़े दुराचार कर रहे हैं, ऐसे विषय को बोल रहे हैं। तो सभी नारद मुनि को तुच्छ ताच्छल्य किए और स्थान त्याग करने के लिए बताए। तो ऐसे नारद मुनि बहुत जगह में अपमानित हुए। तो अंतिम में नारद मुनि सब जगह घूमते घूमते ब्रजभूमि वृंदावन में गए। तो वृंदावन में जाके देख रहे हैं गोपीगण बैठ के तपस्या कर रहे हैं। अब गोपीगण रोने लगी, मनी मतलब गोपीगण ध्यान कर रही हैं और रो रही हैं। तो नारद मुनि देखे चिंता की कि ये लोग रो क्यों रहे। तो नारद मुनि को देखे गोपीगण प्रणाम किया। गोपीगण से जब नारद मुनि पूछे कि आप लोग रो क्यों रहे हैं सब बैठ के ऐसे ध्यान तपस्या में, तो तब गोपीगण ने व्यक्त की कि हे नारद मुनि, हम लोग रो रहे हैं इसी कारण प्रयास कर रहे हैं ध्यान के द्वारा कि कैसे अपने हृदय से वृंदावन बिहारी साक्षात श्री कृष्ण को निकाल दे, कि कैसे अपने हृदय से कृष्ण को निकाले। जहां पे एक पूरा जगत कृष्ण को अपने मन में चिंतन करने के लिए हजारों युग से सभी ऋषि मुनि किन्नर चारण देवतागण तपस्या कर रहे हैं, और उस परम ब्रह्म भगवान को हृदय से निकालने का प्रयास कर रहे हैं गोपीगण। जिसको सुन के नारद मुनि थोड़ा आश्चर्य रह गए और सोचने लगे कि इनका भाव तो बहुत ही अलग है, अद्भुत है। तब नारद मुनि व्यक्त किए कि देखिए आपके प्रभु के सर पे अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उनका सर दर्द तभी रुकेगा जब उनके भक्त अपने चरण धूलि को देंगे। उस चरण धूलि को भगवान अपने सर पे लगाने से ही उनका सर दर्द रुक जाएगा। तो कृपा पूर्वक चरण धूलि दीजिए। अब नारद मुनि ऐसे बोल के रुक गए, देख रहे हैं कि गोपीगण क्या बोलते हैं। अब गोपीगण बोले, नारद मुनि आपको कितना धूल चाहिए बोलिए। तब नारद मुनि बोले कि कितना धूल मतलब? बोले कि आपको कितना धूल चाहिए? आपको एक बस्ता चाहिए, एक बोरा चाहिए, आपको भर के हम धूल दे रहे। बोल के तुरंत ही कुछ क्षण के अंदर ही गोपीगण अपने पैरों को पत्थर के अंदर घिसने लगे, और पैर से जितने भी धूल रज गोपीगण के चरण से एकत्रित हुआ, तो सभी धूल को उन्होंने एक कपड़े के अंदर मोड़ के बांध के नारद मुनि के हाथ में दे दिया। अब जब नारद मुनि के हाथ में दिए तो नारद मुनि तब चिंतित रह गए। नारद मुनि बोले, अरे तुम लोगों को डर नहीं है? तुम्हारे इस चरण के धूल को भगवान अपने सर पे लगाएंगे, इससे तो तुम लोग नरक में जाओगे, तुमको नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा कोटि जन्म। गोपीगण बोले कि हमारे चरण के धूल को लगा के अगर हमारे प्राणनाथ का सर दर्द कम हो तो इससे जाके श्रेष्ठ हमारा और कुछ नहीं है। इसके लिए अगर हमको नरक या नरक से भी अगर अधम कोई स्थान रहे, वहां पर भी जाके हमको कष्ट यंत्रणा भोग करना पड़े, एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, करोड़ों जन्म, तो तब हम उसमें ही खुश हैं। लेकिन हमारे प्राणनाथ संतुष्ट हो, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो इसको सुन के नारद मुनि आश्चर्य रह गए कि क्या प्रेम है, कि जिस प्रेम के लिए ये नरक में जाने के लिए भी तैयार है, कोई भी कष्ट को झेलने के लिए तैयार है। हाँ,
तो नारद मुनि तब उस धूल को लेके आए और कृष्ण के पास रखे और बोले कि हे प्रभु, हम समझ गए गोपीगण से श्रेष्ठ कोई नहीं है, इनसे ज्यादा इस जगत में कोई आपको प्रेम नहीं करता। हम अब समझ गए कि क्यों आप इस ब्रज के अनपढ़ गोपियों के पीछे पागलों के जैसे दौड़ते हैं और इनमें ही ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, और इनके विरह भाव से ही आपके हृदय में एक परम आनंद आता है। जब भी आप इनके कथा को सुनते हैं तो इससे आपके हृदय में परम आनंद को आप अनुभूति करते हैं। तो हे प्रभु, हम जानते हैं कि गोपीगण सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं। तो ये जो गोपीगण हैं, जो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इन सभी गोपियों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ गोपी है श्रीमती राधा रानी, जो कि प्रधाना है। तो राधा रानी के अंदर 25 गुणों में एक अन्यतम गुण है कि राधा रानी प्रधान गोपी हैं, जो सभी गोपियों को लीड करती हैं, सभी गोपियों को कृष्ण के सेवा में नियुक्त करती हैं। कुंज विहार से लेके वृंदावन में श्रृंगार से लेके खुद के श्रृंगार रस को प्रकट करने के लिए, कृष्ण के संतुष्टि विधान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य में, सेवा में सभी गोपियों को नियुक्त करती है। तो राधा रानी कृष्ण के सबसे प्रियतमा सखी है, प्रियतना गोपी है, जो कि कृष्ण के अंदर में हृदय में विराजित है। तो वही श्रीमती राधा रानी, उनका आज प्राकट्य दिन है। तो राधा रानी आज ही के दिन प्रकट हुई थी इस धराधाम में। और भी राधा रानी के बहुत सारे लीलाएं हैं जिसमें बताया गया कि क्यों राधा रानी इस जगत में प्रकट हुई हैं, कैसे वो आई और लीला को संपादित की। राधा रानी एक समय निधि वन में विश्राम ले रही थी रंग महल में कृष्ण के साथ। तो अचानक से वो निद्रा से उठी और उठ के भगवान श्री कृष्ण को बताएं कि हम सपना देखें, और सपने में देखें आपके एक अद्भुत रूप को, जिस रूप को कभी भी हम पहले नहीं दर्शन किए हैं। ये रूप बहुत ही अलग है। आपने रामादि मूर्तेषु सकलानि अमेन अतृष्टा नाना अवतारसु भुवनेषु मकरेषु किंतु कृष्ण स्वयं समवत् परमां पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो आप राम आदि विभिन्न प्रकार के अवतार ग्रहण किए हैं। आप नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, बलराम अवतार आदि सब ग्रहण किए हैं। लेकिन ये जो अवतार हमने सपने में दर्शन किया है, ये सबसे अलग है। इसमें आप यमुना जैसे नदी के पास तट में खड़े होके वेणु निनाद कर रहे हैं। जो वेणु निनाद है वो एक हरिनाम कीर्तन हो रहा है, और एक वन के अंदर है जो कि पूरा वृंदावन के समान दिखने में है, और आपका जो अंग कांति है वो मेरा अंग कांति है, तप्त कांचन है। तो हे प्रभु, ये कैसे संभव है? और आप जो वंशित ध्वनि कर रहे हैं, अर्थात जो हरिनाम ले रहे हैं, तो उस हरिनाम से पूरे जगत को प्लावित कर रहे हैं, उच्छ्वासित कर रहे हैं, सभी जीवों को उद्धार कर रहे हैं। तो कृपा पूर्वक हमको बताइए कि कब को आप ऐसे प्रकट होंगे और इस लीला के रहस्य के बारे में। तब भगवान श्री कृष्ण हंस के अपने गले में जो कौस्तुभ मणि से रंचित माला पहनते हैं, कौस्तुभा मुक्त कंदरम मत्ततिरेपकलया परितं वनमालया करारहार बलया किरीटांगदनूपुरम कांचिर्गुणरशत श्रोण्यं हृदयाम्भोजवृष्टरं दर्शनीये तमं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। तो हे प्रभु, आपका जो मनोरम रूप है, जो आप एक कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं, ये बारंबार सबको आकर्षित करता है। तो भगवान के मनोरम गले में रंचित सभी अलंकार, और उसमें जो कौस्तुभ मणि था, तो उस कौस्तुभ मणि को श्रीमती राधा रानी को दिखाए, और कौस्तुभ मणि के अंदर राधा रानी दर्शन की साक्षात उस गौर वर्ण को, उस गौर वर्ण में भगवान श्री कृष्ण कलियुग में आ रहे हैं। श्री
कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे भिन्न। तो राधा कृष्ण साक्षात कलियुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप से आ रहे हैं। राधा भाव सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपकम। तो कृष्ण साक्षात राधा भाव को धारण करके कलियुग में प्रकट हो रहे हैं नाम प्रेम से सभी जीवों को उद्धार करने हेतु। अर्थात वो नाम प्रेम कैसा है? ब्रह्मारो दुर्लभ प्रेम सबा करे जाचे। तो सभी को ब्रह्मा का दुर्लभ प्रेम प्रदान करके उद्धार करने आ रहे हैं परम ब्रह्म भगवान। तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु जो जमुना के जैसे नदी के तट अर्थात श्री नवद्वीप धाम में गंगा जहान्नवी तटवनी जगमन लोभा जहान्नवी अर्थात गंगा के तट में आविर्भूत होंगे श्री चैतन्य महाप्रभु। और जो वन है, जो अभिन्न वृंदावन है, वो है श्री नवद्वीप धाम में। और जो वंशित ध्वनि कर रहे हैं वो है साक्षात श्री हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि। और इससे वो कलियुग के सभी जीवों को उद्धार करेंगे। नामो रूपो माला गाथी पोरीला संसारे। तो नाम रूप के माला को लेके आए हैं और जिस माला को पहना के सभी जीवों को उद्धार करने वाले हैं, श्री नाम के माला को। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य सत्य पूर्ण मुक्त अविन्नाथो ना बनाविनः। तो अभिन्न रूप से भगवान के रस विग्रह हैं हरे कृष्ण महामंत्र। तो जो हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र नाम में ही पूर्ण रूप से साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। तो इस नाम में पूर्ण विश्वास रख के, श्रद्धा रख के बारंबार नाम के आश्रय को हमको ग्रहण करना चाहिए। और जिससे ही जाके हम श्रीमती राधा रानी के कृपा को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो हम बारंबार स्तुति करेंगे, वंदन करेंगे श्रीमती राधा रानी के चरण में। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ कृपामयी कहलाती है भक्तों के मन को भाती है। तो कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी श्री राधा। तो राधा रानी जो कि करुणा के विस्तार हैं, जो कि कृष्ण से भी ज्यादा करुणामयी है, कृष्ण से भी ज्यादा दयामयी। तो उनके चरण के अगर हम आश्रित हो, वो सभी हमारे कृत अपराध से, पाप से हमको मुक्त करेंगी और हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। इसलिए हमको बारंबार मन में चिंतन करना है, राधे 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 श्याम। तो राधा रानी का नाम जितना स्मरण करेंगे, राधा रानी के शक्ति के द्वारा परम शक्तिमान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम अपने हृदय में आकर्षित करके बांध के रख सकते हैं। राधा रानी और रस्सी है जिससे कृष्ण बंध पड़ते हैं। तो अगर राधा नाम का आश्रय को ग्रहण करेंगे तब निश्चित रूप से हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो राधा रानी जो ब्रज विलासिनी है, कृष्ण कांता कांत शिरोमणि श्रीमती राधा ठाकुरानी, और राधा ठाकुरानी है
श्रीमती राधा रानी है, जिनकी कृपा से हमारा ब्रजभूमि वृंदावन में वास हो सकता है, क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधिका। तो अगर चैतन्य महाप्रभु इस जगत में नहीं आते तो शायद ही हम श्रीमती राधा रानी के महिमा को नहीं जान पाते। हम सिर्फ और सिर्फ राधा रानी को जान पाए चैतन्य महाप्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही। राधा रानी के तत्वों को प्रकाशित करने, राधा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो चरम प्रेम है उस रस तत्व को प्रकट करने साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही राधा भाव को लेके इस जगत में आए और जगतवासी को सिखाए। যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো, এ দেহ ধরিতাম কিসে, রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানা তোকে, জগতে জানা তোকে। যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো, এ দেহ ধরিতাম কিসে। तो अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हम राधार महिमा प्रेम रसो सीमा, राधा रानी के महिमा को कैसे जानते हैं। प्रेम रस सीमा, प्रेम का जो रस है, मधुरिमा है, इसका जो रसायन है, इसमें जो रस तत्व है, इसको नहीं जान पाते। अगर उस माधुर्य प्रेम रस तत्व को नहीं जाने तब कैसे राधा रानी को जान पाए। तो राधा रानी के शक्ति रस तत्व को जानने के लिए हमको चैतन्य महाप्रभु के आश्रित होना है। श्री कृष्णदास कविराज व्यक्त कर रहे हैं, अगर हमको राधा रानी को जानना है, कृष्ण को जानना है, तो हमको चैतन्य महाप्रभु के चरण में आश्रित रहना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं राधा रानी को। चैतन्य महाप्रभु जो प्रेमा भाव को लेके आए हैं, वो प्रेमा भाव है श्रीमती राधा रानी के प्रेमा भाव को। राधा भाव सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपकम। तो कृष्ण जो कि राधा रानी के भाव को धारण किए हैं, तो राधा रानी के भाव को समझने के लिए हमको महाप्रभु के भाव को समझना है। नमो महावदन्नाय, तो महाप्रभु महावदन्य और राधा रानी महाभाव। तो भाव का चरम स्तर जो है वो है महाभाव, और महाभाव है श्रीमती राधा रानी, जो हर क्षण कृष्ण के संतुष्टि के लिए उपस्थित रहती हैं कि कैसे कृष्ण संतुष्ट रहे, क्या क्या ऐसे चीज को करें जिससे कृष्ण संतुष्ट हो। तो कृष्ण के अलावा वो किसी को दर्शन नहीं करती हैं, सिर्फ मन में कृष्ण को ही दर्शन करती हैं। अंतर में कृष्ण को, बहिर में कृष्ण को, हर अवस्था में कृष्ण को दर्शन करती हैं। और इस लीला को और भी रोमांचित करने के लिए, और भी मधुर करने के लिए कृष्ण राधा रानी का विवाह दिया थे। राधा रानी का विवाह हुआ था आयन घोष के साथ। तो राधा रानी विवाहित थी, लेकिन फिर भी कृष्ण के साथ उनका संपर्क था। अब एक ऐसा संपर्क है, इसको बोलते परकीय रस तत्व। तो परकीय रस तत्व में सबसे ज्यादा आनंद है। इस रस में चुपके से मिलने में, लीला संपादित करने में परम आनंद कृष्ण को मिलता है, जिसके कारण कृष्ण इसको ऐसे बनाए। लेकिन इसको कभी भी जागतिक जो हम प्रेम बोलते हैं, जो कि प्रेम नहीं है, काम है, तो उसके समान नहीं मानना चाहिए। क्योंकि भगवान का जो कुछ भी है वो सर्वोपरि
मूल परम सत्व है और इस जड़ जगत में जो है उसका विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड फॉर्म। तो निजो इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो अपने इंद्रिय के प्रति आकर्षित रह के उसको संतुष्ट करने के हेतु जो कुछ भी हम करेंगे उसको बोलते हैं काम वासना। तो इस जड़ जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं, लोग इतने दौड़ रहे हैं, किस लिए? काम वासना के पीछे दौड़ रहे हैं, काम है। लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो जो गोपीगण के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है वो प्रकृत प्रेम है, वहां पे काम का कोई लेश नहीं है। वहां पे इस जड़ जगत में जो काम वासना हम देखते हैं वो काम वासना गोपियों के प्रेम में कृष्ण के प्रति नहीं है। राधा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति वो काम वासना नहीं है जो इस जड़ जगत में काम वासना के रूप से, जो प्रेम के रूप से हम देखते हैं। तो उनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के संतुष्टि हेतु कार्य करना, कृष्ण को संतुष्ट करना, यही मूल है। इस जगत में जीव खुद को संतुष्ट करने के लिए सब कार्य करता है और भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन में सभी गोपीगण, ब्रजवासीगण, माँ यशोदा, नंद महाराज आदि जितने भी ब्रज के उपस्थित गोवर्धन से, यमुना से लेके, पशु पक्षी से लेके सभी कृष्ण के संतुष्टि हेतु कार्य करते हैं, कभी भी अपने लिए नहीं करते। तो गोपीगण श्रीमती राधा रानी पूर्ण रूप से कृष्ण में तन्मय हो गए। राधा रानी की एक एक सांस में कृष्ण का नाम निकलता है, इतने कृष्ण में तन्मय है श्रीमती राधिका। तो जब हमारे हृदय में वैसा प्रेम विवर्त भाव प्रकट होगा, जब हम उस महाभाव के रहस्य तत्वों को समझ पाएंगे, उनके उस शक्ति तत्वों को समझ पाएंगे, तो तभी हम राधा रानी की कृपा से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही के दिन कृष्ण के परम आह्लादिनी शक्ति जो हृदय के अंदर उपस्थित रहते हैं, कृष्ण का आनंद प्रदान करते हैं, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव है। तो कृष्ण के लिए परम आनंद का दिन है आज। तो आज जो भी राधा रानी का नाम गुण कीर्तन करेगा, राधा रानी के दिव्य कथा को श्रवण करेगा, राधा रानी का कीर्तन करेगा, निश्चित रूप से ही वो राधा रानी की कृपा से कृष्ण को प्राप्त करेगा। हरि बोल। जय श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री श्री राधा ठाकुरानी की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय कृष्ण चंद्र भगवान की, ब्रज किशोरी परम दयामयी परम करुणामयी, जय श्री श्री राधिका देवी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, जय श्री श्री राधिका शक्ति तत्व रहस्य की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही राधा रानी के दिव्य कथा को श्रवण करते रहें, कृष्ण के दिव्य कथा को श्रवण करते रहें और इसका प्रचार करते रहें सभी को, और सभी को उत्साहित करते रहें, अनुप्राणित करते रहें भगवत भक्ति के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और राधाष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन ज्यादा से ज्यादा श्रीमती राधा रानी का नाम लीजिए, गुण कीर्तन कीजिए, और राधा रानी परम कृपामयी है, वो तुरंत कृपा कर देती है। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधा, करुणामयी कृष्ण प्रेममयी कृपामयी राधा। जय जय श्रीमती राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा।